हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी। टीसी मीन्स टोटल कॉस्ट, टीएफसी मीन्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टीवीसी मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इनके बीच का क्या रिलेशन है? अगर हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व की बात करें, टीएफसी कर्व की बात करें, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है। देखो कैसे, ये देखो ये टीएफसी कर्व है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ना वो ऐसे लेटी हुई होती है, ठीक है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये देखो ये अपना नीचे एक्स एक्सिस है, ऊपर टीएफसी कर्व है। ये दोनों आपस में पैरेलल है, आपस में मिलते नहीं है कभी भी, ठीक है। रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे कितना भी आउटपुट प्रोड्यूस कर लो। देखो ये हमेशा इतना ही रहेगा, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं जाएगा, मतलब ऐसे 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 कहीं ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। ये बिल्कुल ही सेम है और ये स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ऐसा क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट नाम में ये ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमेशा फिक्स्ड रहती है, चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट, टीसी एंड टीवीसी कर्व, इन दोनों कर्व्स की अगर बात करें तो ये इन्वर्सली एस शेप्ड होते हैं और इसका रीज़न है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये देखो ये है इन्वर्सली एस शेप्ड, ठीक है, ये दोनों के दोनों कर्व। आगे देखो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन वाला जो लगता है, इस पे प्रिंसिपल कैसे लगता है, क्यों लगता है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, बहुत ही बेहतरीन, उसको ज़रूर देखना। आगे देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इक्वल्स टू टीएफसी। ज़ीरो आउटपुट पे, यानी अगर आप प्रोडक्शन करोगी ही नहीं तो टीसी और टीएफसी बिल्कुल सेम होंगे, दोनों आपस में सेम होंगे, फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट बिल्कुल सेम होंगे। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं होगी उस वक्त। अगर हम कोई आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से टीसी और टीएफसी दोनों सेम होंगे। देखो कैसे, यहाँ पे देखो ये वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो है ना? क्यों? क्योंकि आउटपुट ज़ीरो है। ज़ीरो आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो होती है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं करोगे तो खर्चा कहाँ से होएगा। लेकिन ज़ीरो कॉस्ट पे भी ये फिक्स्ड कॉस्ट अपनी यहाँ देखो 12 आ रही है ना, फिक्स्ड कॉस्ट 12 आ रही है, और जो अपनी टोटल कॉस्ट है वो भी 12 आ रही है। दोनों ही आपस में सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो है, इसलिए ये दोनों सेम है। चलो, क्योंकि टोटल कॉस्ट के अंदर सबको पता है ना, दो कॉस्ट होती है। एक होती है, जैसे कि देखो ये टोटल कॉस्ट है, इसके अंदर दो कॉस्ट होती है, एक होती है टीवीसी, एक होती है टीएफसी। तो अगर ये कॉस्ट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। चलो अगला पढ़ते हैं। टीसी एंड टीवीसी कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी ये दोनों कर्व आपस में पैरेलल रहते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, चाहे कोई भी आउटपुट हो। अब देखो यहाँ पे ये टीसी और टीवीसी कर्व हैं, ये दोनों आपस में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा बन गया, इस पर गौर मत ना करना। ये जो है हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। बिकॉज गैप बिटवीन देम इज़ TFC एंड इट इज़ ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। भाई उसका रीज़न क्या है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है? TFC। अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों के बीच का गैप कहाँ से निकल के आया TVC। भाई देखो एक फॉर्मूला सा पढ़ा था ना हमने अभी थोड़ी देर पहले ही, TC इज इक्वल्स टू TVC प्लस TFC। तो अगर हम इन दोनों के बीच का गैप निकाले, देखो TC इधर आ गया माइनस TVC इज इक्वल्स टू TFC, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है TC और TVC के बीच का क्या है? TFC। और TFC हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये फॉर्मूला याद रखना, अगर ये फॉर्मूला याद रखोगे ना, इससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगी ये वाली रिलेशनशिप। चलो आगे देखो, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन TFC एंड TC कर्व इज इक्वल्स टू TFC। भाई TFC और जो TC के बीच का जो डिस्टेंस है वो TVC के बराबर है। सेम इसी इक्वेशन से पढ़ेंगे। देखो हम दोबारा से बताती हूँ, यहाँ पे क्या था, TC इज इक्वल्स टू TVC प्लस TFC ये था। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस किसके बीच का निकाल रहे हैं? TFC और TC के बीच का। तो TC माइनस TVC इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे F आएगा, TFC इज इक्वल्स टू TVC। तो अब देखो क्या हो गया, ये TFC पहुँच गया इसके पास माइनस में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस या फिर डिफरेंस क्या हो गया? TVC हो गया। इस इक्वेशन से ये सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। ये डायग्राम याद कर लो और ये इक्वेशन याद कर लो, ये रिलेशनशिप तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है।